नमस्ते बालाजी हिंदी प्यारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग सिंगल्स हैं, जो खुद को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जैन होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक कभी भी देख सकते हो और जनरल है। और अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल्स दी गई है। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि के जो भी सिंगल्स हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। नाइट ऑफ सोर्स, पास्ट की आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्स, दी मैजिशियन एंड एट ऑफ सोर्स के साथ। ऐसा लगता है कि पास्ट में आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी में रहते थे, किसी रिश्ते में आप थे लेकिन दिन रात उस रिश्ते के बारे में सोच रहे थे और ये रिश्ता जो था आपका स्टकनेस में चला गया था, आगे भी नहीं बढ़ रहा था, कुछ हो नहीं रहा था। आप इस रिश्ते की प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड भी थे और आप उसमें ही उलझे हुए थे। आपको ये लग रहा था कि मैं रिश्ता सही कर सकता था, कर सकता हूँ, लेकिन आपने नहीं कर पाए। माइंड गेम मैनिपुलेशन का भी आपने इस्तेमाल किया। आपको लग रहा था कि मैं अपने कर्म इतना अच्छा किया है कि मेरे साथ यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है, मेरे साथ अच्छा ही होगा, लेकिन फिर भी आपने एक्शन लेना भी चाहा, उनको दिन रात याद भी किया, शायद आपने एक्शन लिया भी, लेकिन रिश्ते में कुछ आगे नहीं बढ़ा। तभी आप सिंगल्स हो और सिंगल की तरह आप अभी रह रहे हो और उस इंसान को आप पहले भी याद करते थे पास्ट में भी। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसे है कैंसेरियन। Queen of Pentacles, स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। प्रेजेंट की जो आपकी एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट में आप चाहते तो हो कि रिश्ते के बारे में एक्शन लिया जाए और कोई भी एक्शन लेना और उसको धीरे धीरे एग्जीक्यूट करना, लेकिन कभी कभार आपके मन में कंफ्यूजन भी इसलिए आ रहा है कि हो सकता है आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन हो और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको करना क्या है। कंफ्यूजन है एक्शन ले या ना ले, क्योंकि ऑप्शन है आपके पास। और कभी कभार आपको ये लग रहा है कि मुझे और थोड़ा हीलिंग की जरूरत है और धीरे धीरे मैं सोच समझ के एक्शन लूंगा या लूंगी या आगे बढ़ूंगी। या फिर कभी आपको ये लग रहा है कि मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। तो हिम्मत के साथ कभी आप सोच रहे हो कि आगे बढ़ जाए, कभी आप सोच रहे हो नहीं और थोड़ा रुक जाते हैं, ऑप्शन तो है, जल्दबाजी किस बात की। देख लेते हैं पास्ट से कोई पर्सन आपकी लाइफ में इन दिनों आ रहा है या नहीं। पास्ट का कोई पर्सन जिनके साथ पास्ट में आपका रिश्ता था कैंसेरियन, तो कोई पास्ट पर्सन इन दिनों क्या आपके लाइफ में आ रहा है। पास्ट के पर्सन क्या आपके लाइफ में आ रहा है इन दिनों।
ये सब पेंटिकल सन एंड टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। पास्ट में आपका रिश्ता अगर किसी इंसान के साथ शादी का रिश्ता था या फिर शादी जैसा ही कोई रिश्ता था जिसे आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम की कॉन्सेप्ट से देखते थे, या फिर आपके बच्चे थे, परिवार था, शादी वाला रिश्ता था, तो हाँ वो इंसान आ रहा है आपके लाइफ में, दोबारा एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि ये रिश्ता जो है सोलमेट वाला रिश्ता है, ये रिश्ता इतनी जल्दी नहीं टूटने वाला। तो पास्ट के पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, ये दिखाई दे रहा है। वो इंसान भी मिस कर रहे हैं आपको, और आपको ये अपना सोलमेट भी मानते हैं और आप भी मानते थे। किसी बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ ये आपको देने के लिए आ सकते हैं, कोई मेजर गुड न्यूज़ ये आपको देने के लिए आ सकते हैं। तो पास्ट के पर्सन का आपके लाइफ में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहा है। सारे पॉजिटिव कार्ड भी है और वो धीरे-धीरे आपके लाइफ में एंट्री लेने के बारे में सोच रहा है पास्ट की पर्सन। जैसे उनको लगता है कि ये रिश्ता जो है जन्मों का है, सोल कनेक्शन है। कुछ लोग अगर नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं आपकी लाइफ में। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। अगर मैं कहूँ नया कोई आ रहा है या नहीं, नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि नया बंदा आना तो चाहते हैं, आ भी रहा है कोई नया इंसान, लेकिन वो इंसान अपने में बहुत खुश है, अपने में मस्त बंदा या बंदी है, और उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी के साथ कोई इंसान अचानक से आपके लाइफ में आ सकता है। अब उनको देख के आपको ये फील हो सकता है कि ऐसा इंसान मुझे चाहिए था, लेकिन ये इंसान कितना आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा, इसमें थोड़ा संदेह है, क्योंकि ये इंसान रिस्क लेने वाला इंसान तो है, लेकिन माइंड जो है इनका स्टेबल नहीं है। मतलब कभी भी कोई भी निर्णय ले सकता है, अकेला भी रह सकता है, रिश्ते में भी रह सकता है। तो कोई इंसान आने की चांसेस है, लेकिन रिश्ता कितना जुड़ेगा इसमें थोड़ा-सा आपको सोचना पड़ेगा। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आपके लाइफ में बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में जो है अपॉर्चुनिटी आ रहा है। अब अपॉर्चुनिटी रिश्ते को लेके आप समझ सकते हो, पुराने इंसान भी आ रहा है, नए इंसान भी आ रहा है, तो अपॉर्चुनिटी तो आ रहा है आपके लाइफ में। ये यूनिवर्स आपको बोल रहा है, अब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना ये आपके हाथों में है। अगर आप इस रिश्ते को एक अपॉर्चुनिटी मानते हो कि फिर से वो रिश्ता मेरे लाइफ में आ रहा है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ग्रैब कर सकते हो अगर आपको चाहिए। और अगर आप फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को भी सोच रहे थे, क्योंकि स्टेबिलिटी सबको चाहिए, तो भी वो आपके लाइफ में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आ रहा है, तो उसको भी आपको दोनों हाथों से ग्रैब करना है और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो बार बार नहीं आता है इंसान के लाइफ में। जो मिल रहा है आपको उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए यूनिवर्स का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।